हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं इसमें आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें ट्रिपल सी की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं सारी जानकारी आपको इस क्लास में आपको मिलेगा। तो आप सभी क्लास में बने रहिए लास्ट तक, जिससे आपको पता चल सके स्टूडेंट कि ट्रिपल सी का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और ट्रिपल सी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप ट्रिपल सी की तैयारी कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट हम ट्रिपल सी की जब हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में जानेंगे, हमारा एग्जाम कब होता है, कितने दिन में एग्जाम होता है, ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगर आपने मई एग्जाम में अगर फॉर्म अप्लाई किया है आपने, तो आपका जून में नहीं आपका जुलाई में एग्जाम होता है स्टूडेंट। मतलब ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है स्टूडेंट 45 दिन में आपका एग्जाम होता है। आइए आप जानते हैं कि सिलेबस को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले तो हम ट्रिपल सी का अगर हम फॉर्म अप्लाई अगर हमने किया है तो उसके बाद हमें सिलेबस की जरूरत होती है कि सिलेबस क्या होता है ट्रिपल सी में, उसके बाद ही हम आगे की तैयारी करते हैं। तो पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, किसी भी ब्राउजर, अगर आप फोन यूज करते हैं तो फोन में आप किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इस पे सर्च बार में आपको टाइप करना है ट्रिपल सी रिवाइज्ड सिलेबस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ट्रिपल सी जो सिलेबस है ये आपको यहाँ पे सर्च बार में क्लिक कर लेना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ट्रिपल सी रिवाइज सिलेबस आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट इस ट्रिपल सी रिवाइज सिलेबस पे आप सर्च करते हैं आपके पास एक नया इंटरफेस आता है। जैसे देख सकते हैं ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है वो अपने nilт.gov.in का ही वेबसाइट ये रिवाइज कराया गया है। पहले आपके जो ओल्ड जो सिलेबस था वो चैप्टर टोटल चैप्टर जो कितने थे 8 थे, लेकिन न्यू में आपको चेंज करके चैप्टर नंबर टोटल चैप्टर कितना कर दिया गया 9 कर दिया गया। तो आइए हम जानते हैं कि आप इस सिलेबस में रिवाइज सिलेबस में क्या है। इस पे जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक करेंगे स्टूडेंट आपकी जो रिवाइज सिलेबस है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब जिसमें यह डाउनलोड हो गई है स्टूडेंट तो आप कैसे ही आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट। जैसे कि देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि डाउनलोड दिस फाइल। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। अब आइए हम जानकारी देते हैं स्टूडेंट कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है आपका ड्यूरेशन जो होता है वो 90 घंटे की आपको ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपको 30 घंटे की आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और आपको 60 आवर्स का मतलब 60 घंटे का आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो आपको 30 घंटे की थ्योरेटिकल पढ़ाई जाएगी और 60 घंटे की आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है, आपका यही आपके इस कोर्स का अवधि है और समय लगता है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसमें कोई भी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आधार कार्ड है चाहे पैन कार्ड है तो इसके बेसिस पे अब आप एडमिशन ले सकते हैं और ट्रिपल सी कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट अगर आप ट्रिपल सी अगर आपने कोर्स कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पज है और आगे क्या आप करना चाहते हैं। तो इस ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए आपको ये आप जॉब रोल हो सकता है अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करते हैं। पहला तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं ट्रिपल सी कोर्स करके, दूसरा आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं ट्रिपल सी कोर्स करके, और तीसरा जो है सोशल मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं ट्रिपल सी कोर्स करके, क्योंकि ट्रिपल सी कोर्स में सभी चीजें आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं स्टूडेंट की डिटेल सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, जो कि देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 1 है आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सारी जानकारी आपको इसमें दी जाती है, कंप्यूटर कब आया था, कौन से जनरेशन में कौन सा क्या चीज यूज होती है, सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड आईटी गैजेट्स है, ये सारी आपको इसमें टॉपिक पढ़ना होता है।
बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसमें सभी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी टॉपिक इसमें आपको दिए गए हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट क्लास के लास्ट तक जरूर बन रहिएगा, क्लास के लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताएंगे जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रिपल सी तैयारी करने में। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट कि चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की विंडोज हमारा चलता है, विंडोज जो रन करता है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इस पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाता है चैप्टर नंबर 2 में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट हो गया, टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या होते हैं, सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें स्टूडेंट वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में आपको पढ़ाया जाता है कि इंट्रोडक्शन क्या है वर्ड प्रोसेसिंग का, प्रोसेसिंग बेसिक क्या होती है, ओपनिंग कैसे आप कर सकते हैं, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग में स्टूडेंट आपके आ जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे ट्रिपल सी के सिलेबस में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ही पढ़ना होता है, क्योंकि नए सिलेबस में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर को पढ़ने के लिए ही दिया गया है। ठीक है, जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड आपके ट्रिपल सी सिलेबस में नहीं है। एमएस वर्ड भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग ही है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्लोजिंग डॉक्यूमेंट कैसे सेव कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कोई फाइल बना रहे हैं तो उसको सेव कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, उसको बंद कैसे करेंगे, पेजअप क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, सारी जानकारी आपको वर्ड प्रोसेसिंग में सिखाई जाती है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में या एमएस वर्ड में। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर हम बात करें स्टूडेंट 4 की, तो इसमें आपका हो जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट हो गया, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया, एंड सिलेक्टिंग अ सेल हो गया, इन डाटा हो गया, नंबर हो गया, पेजेस सेटअप हो गया, इस सभी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन, एडिटिंग सेल कंटेंट, कट कॉपी, इंसर्टिंग, ऑटो फिल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पैनल्स, ऑटो सम फंक्शन। ठीक है, तो स्प्रेडशीट ये होता है स्टूडेंट। जैसे हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की, लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको ट्रिपल सी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। वैसे तो हमारा देखा जाता है स्टूडेंट कि आप एक्सेल हम लोग एमएस वर्ड में यूज करते हैं, एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है हमारा स्प्रेडशीट, लेकिन हम लिब्रे ऑफिस की बात करें इसमें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है स्प्रेडशीट। ठीक है, लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क ही पढ़ना है ट्रिपल सी के सिलेबस के अनुसार। समझ गए होंगे, चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे कंटेंट दे रखा है, सभी कंटेंट आपको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की बात करें स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसमें हो गया स्टूडेंट एमएस ऑफिस में हमारा एक पावर पॉइंट आता है जो कि प्रेजेंटेशन हो गया, और लिब्रे ऑफिस में आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका जो प्रेजेंटेशन आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको ये यूज करना होता है, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट, हम टेम्पलेट को कैसे यूज कर सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इंसर्टिंग एडिटिंग एंड टेक्स्ट ऑन स्लाइड, स्लाइड को कैसे यूज कर सकते हैं, सारी जानकारी इसमें आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है इसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW। इसमें चैप्टर नंबर 6 में आपको इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जैसे में आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, लैन हो गया, वैन हो गया, नेटवर्क टोपोलॉजी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WW क्या होता है, सारी जानकारी आपको इंटरनेट और WW के बारे में जानकारी आपको इस चैप्टर्स में मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 है ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग है, ई गवर्नेंस सर्विसेज हो गए। ठीक है, ईमेल का मतलब हम लोग जो मेल भेजते हैं जीमेल में, उसमें आपका इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, सेंड क्या होता है, इसमें सारी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। आप ईमेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे बना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग मतलब आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
आपके बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग है जिसको रिलेटेड आपको इसमें जानकारी इस चैप्टर में दी जाती है। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विस जैसे मान लीजिए कि हमारी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज आती हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना, बहुत सारी योजना जो आती है स्टूडेंट, आपको इसमें सारी जानकारी आपको इस चैप्टर्स में दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे चैप्टर नंबर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, इस सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें इसमें चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में जो है आपका चैप्टर नंबर 8 में इसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होता है और एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाती है चैप्टर नंबर 8 में। जैसे मान लीजिए क्यूआर कोड हो गया, आपका क्या होगा, डिजिटल फाइनेंशियल हो गया, ऑब्जेक्टिव डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का। उसके बाद एईपीएस के हम थ्रू हम क्या करते हैं, पैसे को विड्रॉ करते हैं। जैसे आधार कार्ड से हम लोग करते हैं ना, आधार कार्ड कहीं जाते हैं, आधार कार्ड अपना देते हैं, फिंगर लगाते हैं बायोमेट्रिक का, और हमारा पैसा जो है वो निकल जाता है, या हम बैलेंस को चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिजिटल सब चीजें हैं। उसके बाद होता है कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है, पॉस क्या होता है। ठीक है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, इस सभी चीजें आपको चैप्टर नंबर 8 में सिखाया जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात करें इसमें, चैप्टर नंबर 9 जो है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आप कोई लैपटॉप या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को या लैपटॉप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी आपको दी जाती है इस चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर जो 10 है स्टूडेंट, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है स्टूडेंट, नया में हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। पहले हमारा टोटल चैप्टर नंबर कितने थे, 9 थे, इसको अब चैप्टर नंबर 10 कर दिया गया और इसको अलग कर दिया गया। जो हमारा ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी और फ्यूचर स्किल्स एक ही में था, लेकिन अब इसको क्या करा गया, साइबर सिक्योरिटी को अलग चैप्टर नंबर 9 कर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 10 जो है उसको फ्यूचर स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर स्किल्स के बारे में आपको इस चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया जाएगा, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, आईओटी क्या होता है, बिग डाटा एनालिसिस क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, 3D प्रिंटिंग, सभी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलती है। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक यही आपका सिलेबस है ट्रिपल सी का। तो आपको ये सभी सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो पाइएगा। देखिए, टोटल आवर्स जो है 90 आवर्स का दिया गया है, जो 30 आवर्स आपको थ्योरेटिकल दिया गया और 60 आवर्स आपको प्रैक्टिकल में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपने इंस्टीट्यूट से ज्वाइन किया है तो इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे आपको क्लासेज मिलती होंगी, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो वहाँ से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट प्रैक्टिस क्लास नहीं कराया जाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हम खुद से फॉर्म को अप्लाई करें, खुद से यूट्यूब से हम अपना सिलेबस को कवर करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम एग्जाम दे सकें, उनके लिए मैं एक ऑप्शंस है जिसको आप YouTube पे सर्च कीजिएगा। जैसे YouTube पे जाइएगा स्टूडेंट, आपको लोचन कंप्यूटर को आपको सर्च करना है, लोचन कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही लोचन कंप्यूटर आप सर्च कीजिएगा स्टूडेंट, तो इस पे आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, लोचन कंप्यूटर हमारा जो चैनल है वो आ चुका है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका जो है यहाँ पे प्ले लिस्ट में आना है। ठीक है, जैसे ही प्ले लिस्ट में अगर आप आते हैं, यहाँ प्ले लिस्ट में आ चुके हैं, और प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स का हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पे इस जो प्लेलिस्ट में अगर आप आते हैं तो ट्रिपल सी के रिलेटेड सभी चैप्टर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है स्टूडेंट, लेकिन हम क्लासेज को बीच बीच में क्लासेज आपको लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस के बेसिस में भी हमने इसमें कवर किया है। अगर आप दूसरा तरीका है स्टूडेंट की, अगर ये आप कंप्लीट कोर्स यहाँ से आप कर लेते हैं, दूसरा आपका तरीका है कि रिविजन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रिपल सी जून जुलाई का प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए ट्रिपल सी जून जुलाई का है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रिपल सी मॉडल पेपर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रिपल सी का जो मॉडल पेपर है यहीं पे आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे आपका मॉडल पेपर है। देखिए जैसे देख सकते हैं कि हमने मॉडल पेपर को कराते हैं। 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं स्टूडेंट। 100 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये देखना है कि 100 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद हमारे जितने भी प्रैक्टिस क्लासेज हैं, प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9458009461 पे आपको हम पूरी सहायता करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रिपल सी की आपको तैयारी कैसे करना है आपको सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट रह जाता है, किसी भी तरीके का आपको पास डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। आपको जरूर हम बताएंगे कि आप किस तरीके से आप अपने स्टडी को स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। तो पहले तो आपको सिलेबस जानकारी आपको मिली गई, आप फिर कहाँ से पढ़ाई करना है सारी जानकारियाँ हमने आपको दे दिया है। तो आई होप आप सब चीज़ समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा कि ट्रिपल कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।